गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लाइफ कोचिंग सीरीज 904 में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, बड़े बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, पहले खुद से प्यार करना सीखो, बाद में दूसरों से। फर्स्ट पर्सनल विक्ट्री देन पब्लिक विक्ट्री। हम दुनिया को फतेह करना चाहते हैं, दुनिया में इतिहास बनाना चाहते हैं, दुनिया में बड़े बड़े कार्य करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं जीत पा रहे हैं, अपने ऊपर विजय फतेह प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, हम खुद से प्यार नहीं कर पा रहे। ये जो काया है, इस काया को जो प्यार करोगे, सारा खेल इस काया का है। जब तक ये काया है तब तक आप हैं, अब ये काया नहीं है तो आप नहीं हैं, तो सारा खेल इस काया का। तो इतना बेहतर तरीके से इस काया की देखभाल कर लेंगे। ये व्हीकल है, ये सवारी, इससे चढ़ करके ही आप जहां जाना चाहो जा सकते हो। तो सबसे पहले अपने आप से प्यार करो, अपने शरीर के एक एक अंग से प्यार करो। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, आप इफेक्टिव रहेंगे, पावरफुल रहेंगे, तभी दुनिया में कुछ बेहतर कर पाएंगे। अगर आपको जो भी कार्य करना है वो सब इस शरीर से करना पड़ेगा, तो सबसे पहले अपने आप को प्यार करना सीखो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। फर्स्ट पर्सनल विक्ट्री देन पब्लिक विक्ट्री। हम दुनिया में बहुत कुछ करना चाहते, क्यों नहीं कर पाते? पहले अपने आप को ही नहीं समझ पाते कि मैं हूं कौन। किसी ने आपके बारे में कुछ बोल दिया, आप गुस्सा हो जाते, किसी ने आपकी तारीफ कर दी, फूल जाते, किसी ने आपके बारे में दो चार बुराई कर दी, दो चार गाली गलौज कर दिया, कुछ थोड़ा सा आपके बारे में कुछ इधर उधर आपको सुनने को मिल गया, आप एकदम अपने आप क्रोधित हो जाते। भाई बोला किसी ने अपने मुंह से बोला, कुछ शब्द बोले, उसके वजह से आप अपने आप को क्रोधित कर लेते हैं, अपने आप को आग बबूला कर लेते हैं। आपका अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता, आपका अपने आप पे संयम रहता। किसी ने आग फेंकी, आपके ऊपर आग गिरी भी नहीं, उसने आग फेंकी, आग उसके पास थी, हाथ उसका था, हाथ उसका जला, और आपके ऊपर आग गिरी भी नहीं और आप जल गए। सोचिए, आपका अपने आप पे बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं है। जब आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है तो दुनिया पे कंट्रोल कैसे करोगे? तो सबसे पहले अपने आप पे कंट्रोल करना सीखो। जब आप अपने आप पे कंट्रोल करेंगे, हम बड़े बड़े कॉर्पोरेट में देखते हैं, बड़े बड़े ट्रेनर्स आते हैं, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग करा देते हैं, और इंसान में कोई बदलाव नहीं आता। अरे उसको ट्रेनिंग करानी है तो उसके जीवन में पर्सनल विक्ट्री, पर्सनल लाइफ को कैसे प्रोडक्टिव बनाए, पर्सनल लाइफ को कैसे इफेक्टिव बनाए, पर्सनल लाइफ जीवन को कितना बेहतर तरीके से इफेक्टिव वे में इंजॉय कर पाए, सेलिब्रेट कर पाए। जब खुद का जीवन बेहतर होगा, खुद का जीवन, खुद का परिवार बेहतर होगा, खुद के बच्चे खुशहाल होंगे, खुद का बीवी बच्चे के जीवन में खुशहाली होगी, माँ बाप के जीवन में खुशहाली होगी, खुद का जीवन बेहतरीन होगा, तो फिर जो भी कार्य करेगा उस कार्य में बेहतरी होगी। इसलिए बड़े बड़े ट्रेनर आके काफ़ी सारे पैसे भी ले लेते हैं, और इसके बाद बदलाव क्या आता है? कुछ दिन के बाद धीरे धीरे वहीं के वहीं आ जाते हैं, क्योंकि पर्सन के अंदर बदलाव। आपने कुछ स्किल, कुछ कला सिखाई, अरे उस कला स्किल तो उसको आती ही है। भाई कोई भी बंदा का किसी कंपनी में, कारपोरेट कंपनी में कहीं भी सिलेक्शन होता है, तो सिलेक्शन तो हुआ क्योंकि उसको काम आता है, इसलिए उसका सिलेक्शन किया गया। तो उसको उस काम के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके जीवन में जो डेली, डे बाय डे जो अप डाउन आ रहे, डे बाय डे चैलेंज आ रहे, डे बाय डे उस लाइफ में स्ट्रगल करा, फेस करा, पर्सनल लाइफ में बहुत दिक्कतें हैं, खुशहाल नहीं है, जिस वजह से उसका बेहतर तरीके से काम पे भी ध्यान नहीं दे पा रहा, काम को इफेक्टिव वे में नहीं कर पा रहा है, क्योंकि खुद का जीवन में दुखी, परेशान। अगर आपके हाथ में दर्द हो रहा है, पीड़ा है, तो उस हाथ से कार्य कैसे कर पाओ? ये तन के अंदर ही, मन के अंदर पीड़ा है, दुख है, परेशानी है, तो फिर कैसे आप बेहतर कार्य कर सकते हैं? तो इसलिए जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले अपने जीवन में बदलाव लेके आओ। पर्सनल डेवलपमेंट के माध्यम से, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के माध्यम से आप अपने जीवन को खुशहाल बनाओ। इसलिए बहुत सारे लोग पढ़ लिख के बहुत आईएएस अफसर बनते हैं, यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन अपनी लाइफ को क्वालिफाई करने की काबिलियत नहीं। थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, बस अपना संयम खो देते हैं, थोड़ा सी परेशानी आ जाती है, अपना आग बबूला हो जाते हैं, थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, बस पूछो, अपना कंट्रोल अपने ऊपर नहीं रहता। बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग, बड़े बुद्धिजीवी लोग भी हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो, चाहे वो बड़े बड़े नेता हो, अभिनेता हो, धार्मिक गुरु हो, या जो भी इंसान है, वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं। इसे कहना है कि एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को साध लो, अपने आप का साध लो, अपने आप को जान लो, अपने आप को पहचान लो। आपको दुख आता है, आपको
गुस्सा आता है, आपको एंगर आता है, आपको पीड़ा होती है, आपको शर्मिंदगी होती है, आपके अंदर लज्जा है, आपके अंदर घृणा है, आपके अंदर नफरत है, ये इस पे कार्य करने की आवश्यकता है। और जब देखेंगे सब कुछ है नहीं, ये तो सिर्फ केवल बुलबुले थे, ये कुछ नहीं है, और उनको आपने हकीकत मान लिया। जैसे समुद्र में जाते हैं, समुद्र अंदर से शांत हो, बब्बल्स आते रहते हैं, लहरें उठती रहती भी शांत हो जाती है, तो ये भी आपकी बब्बल्स लहरें हैं। उन लहरों को ही तुमने समुद्र मान लिया, उस लहरों को जीवन मान लिया, उन लहरों को ही आपने अपनी लाइफ की आइडेंटिटी मान ली, उन लहरों से आपने अपने आप को अटैच कर लिया। और जिस वजह से आपको पीड़ा होती, दुख होता है, आपको टेंशन होता, तनाव होता है, और जीवन में कुछ बहुत जो करना चाहते नहीं कर पाते, फिर हम उसके लिए दूसरे को दोषारोपण करते हैं, उसने मेरे लिए ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ विश्वासघात कर दिया, उसने मेरे साथ धोखा कर दिया। किसी ने आपके साथ कुछ नहीं किया, आपने अपने साथ खुद किया है। इसलिए दुनिया को फतेह करने से पहले अपने आप को फतेह कर ले। कहते पराई कैद से आजाद हो जाना तो आसान है, पराई कैद से आजाद हो जाना तो आसान है, अपनी बंद तोड़े तो हम जाने। अपनी बंद, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपनी शक्तियों को पहचानो, अपने आप से रूबरू हो जाओ। अपने आप को जब आप उस ध्यान में जाएंगे, जितने नेचुरल होते जाएंगे, जितना प्राकृतिक होते जाएंगे, जितना आप नेचर के करीब रहेंगे, उतना नेचुरल होंगे, उतना परमपिता परमात्मा भगवान के करीब रहे। जितना यंत्रों के करीब रहेंगे, यांत्रिक टेक्नोलॉजी वो आपको कंट्रोल करे, यंत्र तुम्हारे लिए बनाया गया, लेकिन यंत्र आज आपको कंट्रोल कर रहा है। घड़ी आज आपको कंट्रोल करी, घड़ी आपने बनाई थी, वो आपको कंट्रोल कर रही है। ये जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी आपने बनाई थी जीवन को बेहतर बनाने के लिए, आज वो जीवन को बदतर बना रही है टेक्नोलॉजी। आपके पास थोड़ा समय बचता है, घर पे परिवार में बैठने के लिए घर में आते हैं, तब भी आप टेक्नोलॉजी के साथ अटैच हो जाते हैं, यंत्र के साथ। एक बड़ा सा टीवी रूपी यंत्र है, उसके साथ चिपक जाते हैं। थोड़ा सा परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को समय देना है, लेकिन वहां घर आकर के पूरे दिन तो इधर उधर है, वो भी 2-4 घंटे समय मिलता है, वो भी उसके साथ स्टिक हो जाते हैं। कुछ सुबह होता है न्यूज़पेपर को पकड़ के बैठ जाते हैं, कुछ नहीं तो गाने सुनने लग जाते हैं, इधर उधर की उसमें लग जाते हैं, अपने आप को लोगों के साथ टच नहीं कर पा रहे। ह्यूमन का कांटेक्ट खत्म हो चुका, इमोशन नहीं है, ड्राइनेस है। फिर कहते हैं जीवन में मजा नहीं आ रहा, जीवन में आनंद नहीं आ रहा, जीवन में खुशहाली नहीं आ रही। आपने इमोशनली तौर पे अपने आपको वीक कर लिया है, आपका कोई लाइफ में टीम वर्क नहीं है, घर परिवार के अंदर टीम वर्क है, आप कोऑपरेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। टीम वर्क कोई कंपनी में नहीं, घर के अंदर भी टीम वर्क होकर काम करना चाहिए। फादर का, मदर का, वाइफ का, डॉटर का, सन का, रिलेशन वालों का, इनका आपस में टीम वर्क होगा, तभी तो बेहतर फैमिली बन पाएगी, जब भी बेहतरीन लाइफ जी पाओगे। तो खुद के साथ खुद का कोऑर्डिनेशन नहीं है, दिल कुछ और सोचता है, दिमाग कुछ और सोचता है, दोनों का आपस में अलाइनमेंट नहीं है। दिल कुछ और मांगता है, दिमाग कुछ और बोलता है, दोनों का आपस में तालमेल नहीं है। तो इसलिए पहले अपनी व्यक्ति करो, अपने आप को फतेह करो, अपने आप को जानो, अपनी शक्तियों को पहचानो, और अपने आप को पर्सनल डेवलपमेंट, एटीट्यूडनल ट्रेनिंग के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाओ, अपने जीवन बदलाव लाओ, खुशहाली लाओ। इसके बाद फिर दूसरी ट्रेनिंग ले लेना। अब ये सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग ले लेना, ये बनना, वो सब बाद में बात है। पहले खुद को बनाओ, जब खुद को बना लोगे तो सारी ट्रेनिंग भी बेहतर तरीके से आप ले पाओगे, कोई कार्य भी बेहतर तरीके से कर पाओगे, एक अच्छे विद्यार्थी बन पाओगे, एक अच्छे एम्प्लॉय बन पाओगे, एक अच्छे कर्मचारी बन पाओगे, एक अच्छे मालिक बन पाओगे, एक अच्छे दोस्त बन पाओगे, एक अच्छे पति बन पाओगे, एक अच्छी पत्नी बन पाओगे, एक अच्छे देश के नागरिक बन पाओगे, एक समाज के सुधारक बन पाओगे, और जो भी एक डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर जो भी बनना चाहते हैं, बेहतरीन बन पाओगे। पहले खुद बेहतरीन बनाओ, खुद अपने आप को बेहतर बनाओ, और खुद अपने आप पे कार्य करो। जब आप अपने आप को जीत लेंगे, फिर दुनिया को जीतने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपने आप को जैसा महसूस करेंगे, आप अपने बारे में जैसा चाहेंगे, दुनिया को भी तो वही चाहिए। तो दुनिया में जो बदलाव लाना चाहते हैं, पहले बदलाव अपने अंदर लाइए। महात्मा गांधी का बहुत फेवरेट कोट है, जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हैं, वो बदलाव अपने अंदर लाइए। आप कहते हैं ये कमी है, वो कमी, लेकिन उस कमी के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो वही कह रहे हैं, आप भी तो वही कह रहे हैं। इसलिए अमेरिका के एक यंग राष्ट्रपति, जब उनको स्टेज पे लाया गया, यंग राष्ट्रपति थे, और जो उनसे बोला गया कि सबको उम्मीद थे कि पब्लिक स्पीच देने आ रहे हैं फर्स्ट टाइम और बहुत बढ़िया स्पीच देंगे, तो उन्होंने कहा था मेरे अमेरिका वासियों, आप ये मत सोचिए कि अमेरिका ने आपके लिए क्या किया है। आप अपने आप से पूछिए, अपने आप से सवाल कि आपने अमेरिका के लिए क्या किया। आपने मुझे यहाँ बिठा दिया है, तो ये मत सोचिए कि मैं यंग हूँ, डायनामिक हूँ, जोशीला हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर दूंगा। नहीं, अब आप सोचिए, आपका सहयोग, आपका कोऑपरेशन, आपका
कोऑर्डिनेशन होगा तभी हम अमेरिका को बेहतरीन बना पाएंगे, और तभी आज अमेरिका दुनिया की नंबर 1 कंट्री बनी, क्योंकि वहाँ पर सभी का कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑपरेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, तालमेल होता है, सब देश के बारे में, बेहतरी के बारे में सोचते हैं, तभी देश बेहतर बन पाता। आज हमारे भारत देश के अंदर चैलेंजेस क्या है कि यहाँ पे सब अपनी अपनी, कहते एक फुटबॉल टीम है, फुटबॉल टीम में एक फुटबॉल से सब प्लेयर को खेलना है, लेकिन यहाँ पे क्या 11 प्लेयर है तो 11 फुटबॉल लेकर के खेल रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं, हर जात, हर धर्म, हर मजहब वाले अपने अपने गुण गा रहे हैं। वो तुम्हारा धर्म, वो तुम्हारी पर्सनल चीज है, लेकिन पहले देश है, पहले देश को बेहतरी के लिए, देश के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए आप सब लोग सोचिए। देश खुशहाल होगा, देश कामयाब होगा, देश तरक्की वाला होगा, देश में खुशहाली होगी, तभी से सारे धर्म भी अच्छे चलेंगे। देश, आपके देश के लोगों में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, देश के लोगों में प्रेम भाईचारा होना चाहिए, तभी अच्छा होगा। सारी पार्टियां मिलजुल के सबसे पहले उनके प्रायोरिटी देश फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट होनी चाहिए। जब देश पहले होगा तो हर पार्टी भी अपना बेहतरीन योगदान दे पाएगी, सबको मौका मिलेगा, सब अपनी सेवा करने के लिए आए। देखो यहाँ परमानेंट किसी को कुछ नहीं, परमानेंट तो कोई है ही नहीं, ना कभी था, ना है, ना कभी रहेगा, कुछ समय के लिए आए हैं और वो समय आपके ऊपर है। हम यहाँ पे किराएदार के तौर पे आए हैं, ये काया भी कुछ समय के लिए रहने आए हैं, तो आप बेहतर तरीके से रह के जाएं, अपनी छाप को छोड़ के जाएं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब गलत करेंगे तो गलत छाप छोड़ के जाएंगे, जाना तो है ही, परमानेंट तो कोई है नहीं, तो जाने से पहले कुछ ऐसा कार्य करके जाओ, दुनिया आप पे गर्व करे। जब तू जग में आया था, जग हंसा तू रोया था, ऐसी करनी कर्जा प्यारे, जग रोए तू हंसता जा। तो अपने आप को इफेक्टिव बनाना है, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना है, तो उसके लिए अपने आप को पहले फतह करना पड़ेगा। पहले तो एक दिन भी स्वामी रामकृष्ण ने अपने जो एक बेहतरीन शिष्य बनाया विवेकानंद जी को, दुनिया के अंदर क्या जबरदस्त हिंदू धर्म का परचम लहराया था और आध्यात्मिकता का एक जो जबरदस्त संदेश दिया था, तो उससे पहले विवेकानंद ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली, पावरफुल बनाया था, और उस गुरु ने चेले को इतना शक्तिशाली बनाया, आज भी उनकी खुशबू पूरी दुनिया में महकती है। एक स्वामी राम हुए, वो जो उनका बहुत फेवरेट कोटेशन है, तू एक दिन भी जी, तू एक दिन भी जी, शहंशाह बन के जी, मत बन तू पुजारी, स्वयं भगवान बन के जी। तो अपने आप को इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली, इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, इतना इफेक्टिव बनाइए कि दुनिया भी आप पे गर्व करे। लेकिन उससे पहले अपने आप पे गर्व आपको करना होगा। कहते अंदर से निकले आह, औरों के मुंह से निकले वाह, तभी रियल मायनों में आप एक कंप्लीट पर्सनैलिटी के रूप में आप समाज, सोसाइटी में अपनी जगह बना पा रहे हैं। तो आज से, अभी से अपने ऊपर कार्य करना शुरू कर दीजिए। हमारा जो पर्सनल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है उसका हिस्सा बनिए। देखिए 100% गारंटेड आप अपने आप को विन कर पाएंगे, अपने आप को फतेह करने की काबिलियत सीख पाएंगे। फिर दुनिया में कुछ भी कार्य करना चाहे कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। दुनिया में किसी भी देश में चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, वहां आप 100% कामयाबी के शिखर पर पहुंचेंगे और अपनी जगह बना पाएंगे। जिस संस्थान में कार्य करेंगे, जिस जगह रहेंगे, जिस माहौल, जिस परिवार में, जिस घर में, और जिसके पति बनेंगे, जिसकी पत्नी बनेंगे, उसके जीवन में बाहर आ जाएगी। उसके जिस परिवार में आप रहेंगे, उस परिवार में खुशियां हो जाएंगी। जिस माहौल में रहेंगे, उस माहौल में एक जबरदस्त तरीके से जोश, उत्साह का माहौल बन जाएगा। जिस देश में जाएंगे, उस देश के अंदर भी आपकी एक छाप हो जाएगी। जिस जगह रहेंगे, वहाँ आपकी खुशबू बिखरेगी। इसलिए अपने आप को ऐसा बना लीजिए, अपने आप को ऐसा बनाइए। तो पर्सनल डेवलपमेंट मेरा प्रोग्राम है, टर्निंग पॉइंट का हिस्सा बनिए। बच्चों के लिए PDPL, परफेक्ट डिसीजन परफेक्ट लाइफ, उसका हिस्सा बनिए। कारपोरेट कंपनीज के लिए है, इफेक्टिवनेस प्रोग्राम है कंपनीज के लिए, जबरदस्त फर्क प्रोग्राम जो हमारे गुरु ने बनाया। बदलाव लाना है, अपने अंदर बदलाव लाइए, तो देखो आपकी कंपनी बदलाव आ जाएगा। पहले खुद के अंदर बदलाव लाओगे तो आपके अंदर जब बदलाव आएगा तो कंपनी के अंदर बदलाव दिखेगा। प्यार, खुद के अंदर प्यार पैदा करिए तो फैमिली में प्यार पैदा हो जाएगा। ये हमारे कारपोरेट कंपनीज के लिए प्रोग्राम है। उन प्रोग्राम को कराइए, देखिए आपकी कंपनी में जबरदस्त जोश, उत्साह, जुनून पैदा हो जाएगा। और वो प्रोग्राम उन मास्टर से कराइए जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। ऐसे नहीं जिनको आपने देख लिया, चकाचौंध वाले नहीं, वो तो केवल पैसे लेके चले जाएंगे, वाह वाह करेंगे। रियल में जो आपकी कंपनी आपके लोगों की लाइफ में बदलाव ला सकती है, उन लोगों से संपर्क स्थापित करके कोर्स करा सकते हैं। आप हमारे से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जो मैं अपने गुरु से सीखा है, गुरु का प्रसाद है, जो साधना की है गुरु की, वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो कारपोरेट प्रोग्राम, कंपनीज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए प्रोग्राम है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के लिए प्रोग्राम, उनका भी आप आयोजन करवा सकते हैं। आप पब्लिक विक्ट्री से पहले पर्सनल विक्ट्री की काबिलियत सीख करके जीवन को नई ऊंचाई पे ले जाइए और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आनंद प्राप्त करने का रहस्य सीख करके जीवन को धन्य बनाइए, जीवन को महान बनाइए, जीवन को कामयाब बनाइए, जीवन को खुशहाल बनाइए। आप जीवन में आगे बढ़ें, कामयाबी के शिखर पहुंचे, यही प्रभु से मेरी प्रार्थना है। हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर 1, आई एम विनर, I am healthy, I am happy, I am great, I am unique, I am special, I proud myself, I love myself, I
I am best, I am best, I am great, I am effective, I am powerful, I am unique, I am special, I am result oriented person, I am healthy person, I am happy person, I love myself, I respect myself. मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, अपने घर वालों से प्यार करता हूँ, अपने परिवार से प्यार करता हूँ, और मैं अपने जितने दोस्त सभी से प्यार करता हूँ। मेरे साथ जो भी लोग जिन्होंने अच्छा किया उन सभी से प्यार करता हूँ, और जिन्होंने किसी कारणवश हमारा सहयोग नहीं कर पाए उनका भी धन्यवाद देता हूँ। तो हर किसी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ तहे दिल से। हमारे देश में खुशहाली हो, देश में कामयाबी हो, देश का हर नागरिक खुश हो, प्रसन्न हो, यही प्रभु से मैं कामना करता हूँ। अगर आपको मेरे संपर्क स्थापित करना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो का प्रचार प्रसार करें, जिससे उनके जीवन में खुशियाँ आएँ, और जब वो लोग खुश होंगे तो आप भी खुश होंगे। कर भला तो हो भला। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.